हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट स्टार्ट करूंगी। पहले मैंने बात की थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी फेसेस के बारे में। फेसेस में पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था, कौन सा? गैमेटोजेनेसिस। उसमें बात की थी स्पर्मेटाजेनेसिस मतलब शुक्रजनन और ooजेनेसिस मतलब अंडजनन। आज इन दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगी। स्पर्मेटाजेनेसिस यह प्रक्रिया मेल के वृषण में होती मतलब टेस्टिस में होती है। यह प्रक्रिया की जो वृद्धि होती है, प्रवस्था होती है, वो बहुत ही छोटी होती है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित हैप्लॉइड स्पर्म का निर्माण होता है। दोनों अर्धसूत्री विभाजन स्पर्म निर्माण से पूर्व हो जाते हैं और ooजेनेसिस में यह प्रक्रिया फीमेल बॉडी के ओवरी में होती है। यह प्रक्रिया की जो प्रवस्था होती है वो लंबी होती है। तीसरा पॉइंट, प्राथमिक अंडाणु कोशिका से 1 ओवा और 2 या 3 पोल बॉडीज़ का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन ओवा में स्पर्म के प्रवेश के बाद पूर्ण होता है। मतलब फीमेल में क्या होता था कि दोनों इस अर्धसूत्री विभाजन कब होते थे? जब स्पर्म का निर्माण से पूर्व, स्पर्म बनने से पहले। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक स्पर्म ओवा बना, उसके बाद में दूसरा अर्धसूत्री विभाजन तब होगा जब ओवा में क्या स्पर्म प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद यह प्रक्रिया कैसी हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। ये इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं। पहले क्या हुआ, 2 मतलब मेल लिया। मेल कैसा था? डिप्लॉयड था। कौन सी सेल्स थी? जर्म सेल्स। इधर फीमेल की भी ली, जर्म सेल डिप्लॉयड थी, 2n थी। डिवीजन हुआ, 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। फिर डिवीजन हुआ तो 2 डॉटर सेल्स का और निर्माण हो गया। मतलब टोटल कितनी डॉटर सेल्स बन गई? 4। फिर उसके बाद में फर्स्ट मैन्युचरेशन डिवीज़न मायोसिस की प्रक्रिया हुई और किसका निर्माण हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में ये डिवीज़न हुआ और किसका निर्माण हुआ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हुआ और किसमें कन्वर्ट हो गया? ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद में फिर माइटोसिस की प्रक्रिया हुई सेकेंड। फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जिसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटाडाइट्स कहते हैं। और उसके बाद में स्पर्म्स का निर्माण हो गया। इसी प्रकार फीमेल में भी गोनिया में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फिर 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। उसके बाद में प्राइमरी ooसाइट्स का निर्माण हुआ, मियोसिस की प्रक्रिया मतलब अर्धसूत्री विभाजन। फिर उसके बाद में फर्स्ट पोलर बॉडीज़ का निर्माण हुआ अर्धसूत्री विभाजन के बाद में, डिप्लॉयड होने के बाद में। फिर उसके बाद में सेकेंडरी ooसाइट्स का निर्माण हुआ और सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण हुआ, जिसे ooटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ooटिड। और एक ओवम का निर्माण हुआ। इसका ओवम, फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म मिला और फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पश्चात किसका निर्माण हुआ? जाइगोट का निर्माण हुआ, जो कैसा है? डिप्लॉयड है मतलब 2n है। अब बात करते हैं फ्रेसेस के दूसरे पॉइंट की, मतलब इंसेमिनेशन, गर्भधारण। इसमें क्या है कि जननांगों के द्वारा मेल स्पर्म का फीमेल बॉडी तक पहुंचना क्या कहलाता है? गर्भधारण कहलाता है। कि जैसे ही मेल की बॉडी में जेनाइटल एरिया के द्वारा स्पर्म किस में पहुँचे? फीमेल बॉडी में पहुँचे, तो वही क्या हो गया? गर्भधारण हो गया। तीसरी स्टेज आई फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया यह फीमेल बॉडी के किस में होगी? फैलोपियन ट्यूब में होगी। फैलोपियन ट्यूब ये मेल बॉडी का कुछ रफली स्ट्रक्चर है। इसमें जेनाइटल एरिया से स्पर्म यहाँ पर प्रवेश किए। यहाँ पर ये ओवरी हैं, अंडाशय हैं बाईं और दाईं तरफ, जिसमें किसका निर्माण हुआ? ओवा का
निर्माण हुआ। इधर जेनाइटल एरिया से क्या पहुँचे, स्पर्म पहुँचे। स्पर्म पहुँचने के बाद ये ओवा इधर आएंगे फैलोपियन ट्यूब में, और उसके बाद में ये इस पर अटैक करेगा। ये क्या होंगे, जब अटैक करेगा तब ये मोचित हो जाएंगे। और सामान्यतः एक ओवा ही क्या होता है, मोचित होता है। जब ये इस अटैक करता है और ओवा डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ये स्पर्म क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये ब्लड के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल आता है। इसे क्या कहते हैं, रजोधर्म या आर्तव चक्र भी कहते हैं, जो एक फीमेल में प्रारंभ हो जाता है 28 दिन के अंदर। हर 28 दिन के बाद फिर से यही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जाइगोट हमारी बॉडी की पहली अवस्था है। परिभाषा कैसे बताओगे,